श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। पंचांग का अध्ययन चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत पंचांग यानी 5 अंग, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण। इसमें नक्षत्रों को हम देख चुके हैं। 27 जो नक्षत्र हैं उसको अपन देख चुके हैं, समझ चुके हैं। नक्षत्रों की संज्ञा इसको जान चुके हैं, किस नक्षत्र में क्या कार्य करना, किस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ, किस चरण में हुआ तो वो किन गुणों को रखता है, इसको भी देखने का, समझने का अपन ने प्रयास पिछली इकाई में, पिछले पाठ में किया। अब उससे आगे बढ़ते हुए अपन नक्षत्र के उपरांत अब तिथि को देखने का प्रयास कर रहे हैं। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अपन जानते हैं इसको कि 2 पक्ष हैं। एक पक्ष में 15 तिथि होती है, एक मास में 30 दिन, हिंदी मास की बात कर रहे हैं, चैत्र आदि। और उन 30 दिनों में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियां। ये 15 तिथियों के स्वामी होते हैं, स्वामी इनके मालिक। तिथियों के गुण को यदि इंटरप्रेट करना हो, समझना हो, तो उनके स्वामी से भी अपन समझ सकते हैं। किस तिथि में किस कार्य को करना चाहिए, ये भी वर्णन आगे आएगा। इससे हमको तिथियों के गुण धर्म पता लगते हैं। इसके अतिरिक्त तिथियों की संज्ञा भी होती है। जैसे नक्षत्र की संज्ञा थी उग्र, क्षिप्र, चर, स्थिर आदि, ऐसे तिथियों की भी संज्ञा होती, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो जैसा वो तिथि का नाम है वैसा उस तिथि का गुण है। अब यदि मुहूर्त में तो अपन उपयोग में लेंगे ही, लेकिन यदि फलित भी अपन करते हैं तो सीधे पत्रिका देखने के स्थान पर हमको जो जातक है, क्लाइंट है, व्यक्ति है, उसका जन्म किस पक्ष में हुआ, शुक्ल पक्ष में हुआ, कृष्ण पक्ष में हुआ, उत्तरायण दक्षिणायन में किस अयन में हुआ, 6 महीने के होते हैं उत्तरायण दक्षिणायन, और किस तिथि को हुआ, तो उसका भी फल शास्त्र में बताया गया है। और यहाँ अपने को तिथियों के गुण धर्म भी पता लगते हैं। उसके अनुसार, उसके अनुरूप अपन मुहूर्त का निर्धारण करते हैं। तो ये जो 12 तिथियां हैं ये उनके स्वामी हैं। 12 तिथियों के क्रमशः ये स्वामी है। जैसे त्रयोदशी का काम है, चतुर्दशी का शिव है, पूर्णमासी का यानी पूर्णिमा का चंद्रमा है, और अमावस्या का जो देवता है वो पितृ है। तिथियों की संज्ञा है 1 2 3 4 5, चाहो तो ऐसे लिख लो इस तरीके से। फिर 1 के बाद ये 5 यहाँ हो गया, 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15। अब इसमें जो 30 है वो पूर्णा नहीं है ना। तो वास्तु संबंधी कार्य करना हो तो अपन रिक्ता तिथि को अवॉइड करते हैं। आगे देखेंगे किस तिथि में क्या कार्य करते हैं। ये मुहूर्त गणपति ग्रंथ में भी दिया है, मुहूर्त के लगभग सभी ग्रंथों में इसका वर्णन कि किस तिथि में क्या कार्य करना, नंदा में क्या कार्य करना,
भद्रा में, जया में, रिक्ता में क्या कार्य करना, जैसा उनका नाम है वैसा ही तिथियों के गुण बताए गए हैं। तो उस प्रकार से भी अपन उसको देख सकते हैं। आकाश में जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हैं, है ना, पृथ्वी जैसे बीच में है, एक तरफ सूर्यास्त हो रहा है, दूसरी तरफ चंद्रोदय हो रहा है, पश्चिम में मान लो सूर्यास्त है, पूर्व में चंद्रमा उदित हो रही है, यानी दोनों आमने सामने। तो उस तिथि को क्या कहते हैं? उसको पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा, पूर्णिमा। जब कभी भी कोई हॉरोस्कोप देखो और जहां भी सूर्य हो, मान लो यहां सूर्य, तो इससे आपने गिनना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 और 7, एकदम सामने चंद्रमा है। जितने डिग्री का सूर्य है उतने डिग्री का ही चंद्रमा है। तो तिथि क्या हुई? वो पूर्णिमा हुई। जहाँ भी चंद्रमा है, मान लो यहाँ सूर्य है, उसके ठीक सामने यहाँ चंद्रमा है। मान लो यहाँ सूर्य किसी हॉरोस्कोप में, तो यहाँ चंद्रमा है। तो ये कौन सी तिथि हुई? ये पूर्णिमा हुई, ये पूनम हुई। सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, एक ही राशि में हों, एक ही नक्षत्र पर हों, या समझ लो कि दोनों की डिग्री भी बराबर है, राशि में दोनों की डिग्री जो है वो समान है, तो वो तिथि कौन सी है? वो अमावस्या है, अमावस्या। और थोड़ा सा समझ लो तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये अमावस्या है, ये सूर्य चंद्रमा साथ साथ हैं। अब चंद्रमा, मान लो सूर्य फिक्स है, चंद्रमा इधर से बढ़ना शुरू हुआ, तो ये कौन सा पक्ष हुआ? ये हुआ शुक्ल पक्ष। अभी चंद्रमा बढ़ रहा है, बढ़ते 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 वो एकदम आमने सामने आ गए। मान लो सूर्य यहाँ फिक्स है थोड़ी देर को, तो ये आमने सामने आ गए, तो ये हो गई पूनम। फिर अब चंद्रमा घटना शुरू हुआ और फिर वापस अमावस आई, तो ये कौन सा पक्ष है? ये कृष्ण पक्ष है। तो सूर्यमा चंद्रमा की जब कलाएं बढ़ना शुरू हुई तो वो है शुक्ल पक्ष। चंद्रमा की जब कला बढ़ना शुरू हुई, है ना, षोडश कला बोलते हैं, षोडश, षोडश मतलब 16। तो ये चंद्रमा की कला बढ़ना शुरू हुई तो पूनम तक 15, फिर इधर घटना शुरू हुई, फिर ये 15, है ना। तो इस प्रकार से ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। और सूर्य चंद्रमा का ये तिथियों में रिलेटिव डिस्टेंस होता है। जैसे जो प्रतिपदा कह लो, पड़वा कह लो, प्रथमा कह लो, अपन यदि पृथ्वी से देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 12 डिग्री का है, 12-12 डिग्री वो बढ़ता जाता है। पूर्णिमा को ये 180 डिग्री का हो जाता है, दोनों एकदम आमने सामने हो जाते हैं। फिर वो क्रमशः कम होता है और अमावस को 0 डिग्री हो जाता है। स्पष्ट हो रहा है? तो ये तिथियां अपन ने देखी, तिथियों के देवता समझे, तिथियों की संज्ञा समझी, और सूर्य और चंद्र का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस है, उसको अपन तिथि कहते हैं। किसी हॉरोस्कोप या पत्रिका में जब ऐसा दिखे कि सूर्य चंद्रमा आमने सामने है, इसका मतलब वो पूर्णिमा है। सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं, एक ही डिग्री पर हैं, एक ही अंश पर हैं, इसका तात्पर्य वो अमावस है। और सूर्य से ये चंद्रमा इधर बढ़ना शुरू हुआ तो ये शुक्ल पक्ष हुआ, और यहाँ बीच में हो तो ये लगभग लगभग अष्टमी है, और इधर बीच में हो ये यहाँ पूनम थी, फिर वो घटना शुरू हुआ तो ये कृष्ण पक्ष हुआ, ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो इस प्रकार से अपन अप्रोक्सीमेटली तिथि का ज्ञान, पक्ष का ज्ञान हॉरोस्कोप देखकर कर सकते हैं। तिथियों के गुण को भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा जो तिथि है उनमें कैसे कार्य करना। तो नंदा से यहाँ अर्थ लगाना कि थोड़ा सा ये आनंद या उत्सव संबंधी कार्य है ना। नंदा मतलब आनंद या उत्सव समझना भी, तो ऐसे कार्य करना। भद्रा मतलब कल्याण, भद्र यानी कल्याण, तो उसमें इस संबंधी कार्य करना, विवाह है, यज्ञोपवीत है, यात्रा। जया मतलब जय यानी विजय,
तो विजय संबंधी कार्य करना। रिक्ता मतलब खाली, रिक्त यानी खाली, तो उसमें कुछ भी मांगलिक कार्य नहीं करना। और पूर्णा यानी पौष्टिकता, तो उसमें पुष्टता के कार्य करना, शांतिक कर्म करना। तो इस प्रकार से तिथियों के अनुसार कर्म करने का विधान है, उसी को पंचांग भी कहते हैं, 5 अंग होते हैं। इसके अतिरिक्त जो 15 तिथियां हैं उनमें किस तिथि में कौन सा कार्य करना अलग अलग। अभी अपन ने नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा के अनुसार देखा, शास्त्र में प्रत्येक तिथि उसके अनुसार कैसे कार्य करना हो बताया है। अपने को यहाँ और भी ध्यान में क्या रखना है कि एक तरह से ये तिथियों के गुण प्रकट हो रहे हैं। तो किस व्यक्ति का जन्म किस तिथि में हुआ उसका भी रहस्य अपने को यहाँ से डिकोड करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कर्म दिए। इसके पश्चात जातक किस तिथि में उत्पन्न हुआ उसका भी फल बताया गया है। तो यहाँ अपन एक एक तिथि को और उस तरीके से नहीं देख रहे हैं। जो भी अपने सदस्यगण हैं उनको ये फाइल, PDF फाइल, इसको अपन उपलब्ध करा देंगे। तो यहाँ तिथियों के भी गुण अपन यहाँ डिकोड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें फिर अमावस और पूर्णिमा, उसमें भी उत्पन्न जातक की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, उसके गुण बताएं। इसके अलावा आजकल एक शब्द प्रयोग में लाने लगे हैं, एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, विश्वकर्म प्रकाश ये वास्तु का ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे योग का वर्णन आया है। ये इधर योग के नाम दिए, चर है, क्रकच है, दग्ध है, विशाख है, हुताशन है, यमघंट है, दग्ध है, उत्पात है, मृत्यु है, काण है, ये योग के नाम है ना। फिर सर्वार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, वज्रमूषल है, शत्रु है, ऐसे अलग अलग योग बताएं। योग का जो नाम है वही उसका गुण है ना। दग्ध यानी जलाना, जल गया जो। विशाख, यमघंट, उत्पात, मृत्यु, ये नाम है किसके? योग के। अब मान लो ये दग्ध 2 बार आया, तो ये जो दग्ध बना ये तिथि और वार के कॉम्बिनेशन से बना। यानी रविवार को जब 12 हो तो दग्ध योग हुआ। और ये जो दग्ध योग बना ये नक्षत्र और वार से बना कि रविवार को जब भरणी नक्षत्र हो तो दग्ध योग होता है। तो इस प्रकार से चूंकि अपन वास्तु का भी ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अध्ययन करते हैं, कराते हैं, उस दृष्टि से ये सारे योग एक टेबुलर फॉर्म में निकाल के रख दिए कि जब भी कभी मुहूर्त का विचार करते हैं तो उसमें गहराई में जाके जब विचार करते हैं तो वार और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से बनने वाले, वार और तिथि के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न योग हैं उनका भी विचार किया जाता है। और इसमें ये जो शुभ योग हैं जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है, इनको प्रिफर करते हैं कि इस योग में कार्य का आरंभ करें। तो ये एक थोड़ी सी हिंट के रूप में अपन उसको देख रहे हैं यहाँ पर। तो अभी अपन ने आज की इकाई में अभी तक क्या समझा, क्या जाना कि तिथि, तिथियों की संज्ञाएं, तिथि में उत्पन्न जातक का फल और किस तिथि में किस कार्य को करना चाहिए, एवं तिथि और वार
नक्षत्र और वार, इनके कॉम्बिनेशन से कौन कौन से शुभाशुभ योग बनते हैं उसको भी जाना। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। इसके पश्चात पंचांग को और थोड़ा सा आगे अगली इकाई में, अगले पाठ में बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।